बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का जो असल इशू है वो तो इतना अहम और ख़ास है और उसमें हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उस पर 2-3 बच्चियों ने कहा कि हमारी माएँ हमको ताने बहुत देती हैं और दिल काट के रख देती हैं, दिल दुखा देती हैं। उसमें से एक बच्ची जॉब करती है, उस घर वापसी पर उसको हर दफ़ा कोई ना कोई नया ताना सुनना पड़ता है। इवन वो कमा के घर देती है, घर का ख़र्चा वो निकालती है, घर का रेंट वो देती है, और उसको ताना क्या पड़ता है कि तेरी तो शादी नहीं हो रही, तो इतनी लेट हो रही है। अब वो सोचिए कि जब शादी का वक्त था उसके 6-7 बरस माँ ने ही ज़ाया किए, उसने एफर्ट ही नहीं की कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तेरी बहन पढ़ रही है, तेरा भाई पढ़ रहा है और तू बड़ी है, तू ऐसी है। अच्छा, जब काम लेना होता तो वहाँ उस वक्त तो उसका ऐसे करके वो झाड़ पे चढ़ा दिया, और अब जब ताने देती हैं तो कहती है कि सारे दिन की जो अचीवमेंट है वो ज़ीरो हो जाती है। इसी तौर पे एक और बच्ची ने कहा कि फरीहा नाम है उसका, उसने कहा कि मुझे मोटापे का बहुत मेरी माँ ताना देती है, और उस ताने से मैं अपने मोटापे को देख के अब तो मुझे मोटापे पे गुस्सा नहीं आता, तानों पे गुस्सा आता है। अच्छा जी, सारा खां कहती है कि सर आपकी सारी बातें मुझे समझ आ गई और मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मिस खालिक ने कहा कि सर मैंने आपकी प्री मैरिज काउंसलिंग ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी शादी हुई तो इतनी उससे मदद मिली और मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे मियाँ ने भी मुझसे कहा कि यू आर वेरी कंपोज्ड, तुमको इतनी छोटी छोटी बातों का कहाँ से पता चला। मिस खालिक ने यह भी साथ लिखा कि मैंने मिस प्री मैरिज के साथ साथ अडोरेबल गर्ल वाला कोर्स भी किया था। अच्छा, ये 20 चीज़ों का अहाता करता है। बहुत शुक्रिया। NH ने कहा सर मेरी शादी को 10 साल हो गए पर आज भी मेरे दिल में चाहत है कि मेरा मियाँ अपनी मोहब्बत का कभी इजहार तो करे। आपका मियाँ अगर तो गूंगा है तो फिर तो मुश्किल है, और अगर थोड़ा सा वो समझदार है तो फिर तो उसे समझाया जा सकता है। अच्छा जी, अब आ जाए बच्चियों को ताने देने का शौक़ क्यों होता है। माएँ कभी कभी ज़हनी तौर पे मरीज़ बन जाती हैं, हार हार के, लोगों की सुन के, दुखों को संभाल के। चूँकि जब भी कोई माँ दुखों को सैंत के रखती है, दुख क्या होते हैं, फ़लाँ जो शरीका है वो आगे चला गया, उसके बच्चे आगे चले गए, आपका मियाँ फौत हो गया या है तो ज़रा नीचे है, वो बहुत अच्छा वोकल नहीं है, बात नहीं करता, तो आप गुस्सा मियाँ पे नहीं निकलेगा, गुस्सा सास पे ससुर पे नहीं निकलेगा, गुस्सा बेटे पे भी नहीं निकलेगा, गुस्सा बेटी पे निकलेगा। तू इतनी मोटी भद्दी, तेरा लंबा कम कद, तेरा छोटा कद, तुम्हें तो कोई रिश्ता नहीं आएगा, अपनी कभी शक्ल देखी है, तू तो रोटी ज़्यादा खा जाती है, तो वो उठती क्यों नहीं है, मुर्दों की तरफ पड़ी रहती है। जो जुमला भी कहना है उसके अंदर 2-3 इंजेक्शन जहर के लगा देने सुनने वाले बच्ची और बच्चे को। इवन नमाज उसने नहीं पढ़ी तो आप प्यार से उठा दो, पाँव पे गुदगुदी करके, सर पे बालों पे ऐसे ऐसे करके, तो उस वक्त जो जुमले कहने हैं, तू शैतान, तेरे वड्डे भी शैतान, और तू इस वक्त किसी काफरों की तरह पड़ी हुई है, ऐसे चौड़ी होकर पड़ी हुई है, तो ये जुमले जब बच्चियाँ सुनती हैं तो ज़ाहिर बहुत बुरा लगता है। कभी कद के बारे में, कभी वज़न के बारे में, कभी कोई गलती बच्ची से हो जाए उसके बारे में, कभी वो अपने ऑफिस से लेट हो जाए, तो ये जो यहाँ से दुश्मनों की तरह जुमला निकलता है ना, केड़े यार न गई सी। अब अपनी बेटी से बात कर रहे हैं तो अपनी बेटी को आप इतनी तौहीन आमेज़ जुमला, उस बेचारी ने कभी सोचा भी नहीं होता उस तरह का काम का, तो उसके बाद आप उसका रास्ता खोल देते हैं कि लेट आने की ये वजह भी हो सकती है। बेटियों की इज़्ज़त करते हैं, बेटियों से मोहब्बत करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में इनको अपने घर से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना करना होता है। तो जब उस पर वज़न ज़्यादा आना हो किसी इमारत पे, तो हम क्या करते हैं, सिंपल ईंटें नहीं खड़ी करते, उसके अंदर लोहे के बीम बना के खड़े करते हैं ताकि वो ज़्यादा वज़नी ज़िंदगी को सहार सके, उसकी बुनियादों के अंदर भी लोहा डालते हैं। तो अपनी बेटियों के जो बुनियादें हैं वो नमक की ना डालें। ताने बुनियादी तौर पे आपका दिल काट के रख देते हैं, दिल से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी पे एतबार ख़त्म हो जाता है, रिश्तों पे एतमाद ख़त्म हो जाता है। आपको लगता है सब मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हैं। माँ कैसे दुश्मनी कर सकती है। चलें, ये हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, माँ कभी आपकी खूबसूरती से जल जाए, पर ये तो कुछ ख़ास क्लास में होता है, आम क्लासेस में ये नहीं होता। आम क्लासेस में माँ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है अपनी बच्चियों पे। इवन मियाँ ने डांट दिया, मियाँ ने मारा, मियाँ ने गालियाँ निकाली, मियाँ ने जेब खर्च नहीं दिया, मियाँ ने घर की चीज़ों को संभाला नहीं, या मियाँ के वालिदैन में से, मियाँ के बहन भाइयों में से किसी ने तंग कर दिया, तो अब माँ का गुस्सा किस पे निकलेगा, कमज़ोर जान पे।
تو کمزور جان میں بیٹے نہیں ہوتے، کمزور جان میں بیٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ غصہ ان کو بہت تنہا کر دیتا ہے۔ بچیوں کی شکل میں کوئی پرابلم ہو، بچیوں کو ہائیجین کا کوئی مسئلہ ہو، بچیوں کو کوئی جسمانی پرابلم ہو، تو ان کا علاج کرتے ہیں محبت سے، پیار سے، سینے سے لگا کے۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی بچیاں صبح نہیں اٹھتی نماز فجر پہ، تو قریب کھڑے ہو کر پہلے آپ ان پہ درود پڑھیے، ان پہ کوئی سورت پھونکیے، پھر دھیرے سے اس کے سر کے بالوں میں ہولے ہولے جیسے مساج کرتے، یا اس کے پاؤں کی تلوے میں گدگد سے کیجئے۔ جو پہلا لفظ اس کے کان میں پڑے وہ آپ کا مسکراتا ہوا، میرے بیٹا اٹھ جا، دیر ہو رہی ہے، رحمت کے فرشتے واپس چلے جائیں گے، میں نے تو پڑھ لی، تو اتنے لیٹ کیسی ہو گئی، تو مجھے اٹھایا کرتی تھی۔ اس کے قریب اس کے موبائل میں الارم لگا دیجئے۔ لیکن جب آپ منہ پھاڑ کے کہتے ہیں کیا تم مردوں کی طرح سوئی ہو، کیا تم ٹانگیں پھیلا کے سوئی ہوئی ہو، تم ایسے سوئی ہوئی ہو، تو یہ اس کو صبح اٹھتے ہی جو پہلا جملہ کان میں گیا وہ ڈس گریس کرنے کا گیا، تکلیف دینے والا گیا، دل توڑنے والا گیا، روح تک جا کے زخم لگتے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کو تو زخم نہیں لگانے چاہیے۔ فزیکل کوئی پرابلم ہو، سوشل پرابلم ہو، فنانشل پرابلم ہو، ایون میں کہتا ہوں کہ پرسنل بچی سے غلطی ہو گئی ہو، تو ماؤں کو اپنے لفظوں کو کلہاڑا نہیں بنانا، اس کو وہ سے نکالی ہوئی تلوار نہیں بنانا، بچی کو قوت کا احساس دلانا، مضبوطی کا احساس دلانا۔ اگر اس کی شادی لیٹ ہو گئی، اس کا کیا قصور ہے؟ شادی تو آپ نے نہیں کی، وہ کما کے لا رہی ہے، خود اپنے پہ خرچ کر رہی ہے، تو کیوں نہیں کرے گی؟ کیا وہ پھٹے ہوئے چیتھڑے پہن کے جائے، اس پہ بھی تانا آپ اس کو دے دیتے ہو؟ آپ کو کچھ دیے، کچھ خود رکھ لی، اس پہ بھی تانا دے دیتے ہو۔ تو تانا دینے کی جو فیکٹری آپ نے لگائی ہوئی ہے اپنے دل میں، اپنے گھر میں، اپنے کمروں میں، پھر آپ کی باقی بیٹیاں اور بہنیں بھی اس کی ناقدری کرنے لگتی ہیں، اس کی قربانی زیرو ہو جاتی ہے۔ یہ حال بیٹوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن بیٹے پھر مرد ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ تو بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کو قوت دینی چاہیے، محبت دینی چاہیے، اعتماد اور اعتبار دینا چاہیے، اور اس کی کمیوں کمزوریوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ نہ یہ کہ اس کا پوسٹر لگا کے، بینر لگا کے پھر نعرے بھی مارنا شروع کر دیں کہ تم ایسی ہو، تم ویسی ہو۔ اچھی سمجھدار مائیں بنیے، محبت کرنے والی، دکھ دینے والی نہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔